20 जनवरी 2024 की ये बात है। राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है उदयपुर। वहां पर एक व्यक्ति फोन करता है और कहता है कि हेलो, मैं आपका दोस्त बात कर रहा हूं। पुलिस पूछती है कि क्या बात है, बताइए। तभी वो कहता है कि आप प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के पास स्वर्ण जयंती द्वार है, वहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है, जाकर उस आदमी से बातचीत करो, देखो उसे। दरअसल उसके पास एक अवैध हथियार है। पुलिस ने इस सूचना को बहुत गंभीरता से लिया। पुलिस वहां जाती है, जाकर देखती है एक व्यक्ति सचमुच खड़ा हुआ था। उस व्यक्ति से बातचीत करती है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो व्यक्ति कहता है कि जी मेरा नाम तो राहुल राज चतुर्वेदी है और मैं हनुमान मंदिर का पुजारी हूं। जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस को बड़ा आश्चर्य होता है, कहीं किसी ने कोई मस्खरी तो नहीं की है। लेकिन सूचना थी, इसलिए पुलिस इस सूचना को गंभीरता से ले ही रही थी कि उस व्यक्ति की जैसे ही तलाशी ली जाती है तो सचमुच उसके पास एक पिस्टल मिल जाती है। अब पुलिस के लिए ये बड़ी पशुपेश पड़ने वाली स्थिति थी। पुलिस ने उसको पकड़कर सीधे थाने लेके आती है और थाने जैसे ही पुलिस लेके आती है, एक बार फिर से फोन आता है। पूछा जाता है कि जरा महाराज जी से एक बात जरूर पूछना कि इनकी एक गर्लफ्रेंड है, आजकल वो दिखाई नहीं देती, कहां गई। जैसे पुलिस ने यह बात सुनी, अब पुलिस ने पहली सूचना को गंभीरता से लिया था, बात बिल्कुल सच थी। अब गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा जाता है तो पुजारी जी इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। दरअसल जो सच्चाई सामने आती है, उस सच्चाई को सुनने के बाद पूरे राजस्थान में जहां जहां तक ये बात पहुंचती है और इस बात की सूचना जब सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों को पहुंचती है तो लोग ये सुनकर देखकर हैरान हो जाते हैं कि पुजारी जी इतना बड़ा कांड कैसे कर सकते हैं। आज कहानी उसी पुजारी जी की गर्लफ्रेंड की है जो कई साल पहले गायब हो गई थी और गायब होने के बाद जब मिलती है, जिस रूप में मिलती है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है उदयपुर, और उदयपुर का ही एक इलाका है दहली गेट। वहां पर एक हनुमान मंदिर है और बात कर रहा हूं, शिवरात्रि का पर्व था 29 जुलाई 2019 को। वहां पर पुजारी जी जैसे ही मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, तभी एक महिला जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास रही होगी, उस महिला के साथ 2 बालक होते हैं। जैसे ही उस महिला ने पुजारी जी की तरफ को देखा तो पुजारी जी की तरफ वो देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी। पुजारी जी ने पूछा कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। वो रोते हुए कहती है कि पुजारी जी मेरे दोनों बालकों ने और मैंने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा तो इस पेट की जो आग है वो शांत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे ही पुजारी ने ये बात देखी, पुजारी मंदिर के अंदर जाते हैं। अंदर से कुछ मिठाइयां थी, कुछ खाने के सामान थे, वो लाकर उस महिला को दे देते हैं। जैसे ही उस महिला के हाथ में वो खाने का सामान दिया जाता है, उसके बच्चों के हाथ में दिया जाता है, तो बच्चे ऐसे खा रहे थे जैसे इससे पहले कभी उन्होंने कुछ ऐसा सामान खाया ही नहीं है। दरअसल वो सचमुच बहुत ज्यादा भूखे थे। महिला ने और बच्चों ने रोते रोते वो खाना खाया। अब खाना खाने के बाद पुजारी जी उनसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आई हो। वो कहती है कि झाड़ोल के पास धान मंडी है, मैं वहां के रहने वाली हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति से थोड़ा विवाद हो गया था, इसलिए गुस्से में घर से बाहर निकल आई हूं। अब मैं कहां जाऊं ये समझ नहीं पाया, तो इसलिए मैं सीधा मंदिर के इस द्वार पे आकर बैठ गई थी। पुजारी जी ने कहा तुम परेशान मत हो, अब तुम्हें मैं थोड़ा सा आसरा दूंगा। पुजारी जी उसे अपने साथ लेके पहुंच जाते हैं। उदयपुर से राजसमंद लगभग 60 किलोमीटर दूर होता है। 1 घंटे के आसपास का ये सफर होता है। 1 घंटे के सफर के बाद वो अपने किराए के उस मकान में लेके जाते हैं। वो उस रात वहां रुकती है महिला। रात रुकने के बाद आराम से इत्मीनान से वहां से चली जाती है। जाने के बाद कुछ वक्त बीतता है। अब वो महिला अपने घर में तो उसके विवाद रहता ही था, कभी कभी वो जब मन करता था तब पुजारी जी के पास वो आ जाया करती थी, और देखते ही देखते पुजारी जी से उस महिला की कब नजदीकियां बढ़ जाती हैं उसे पता ही नहीं चलता, और पुजारी जी को भी उस महिला से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, कह सकते हैं कि प्यार हो जाता है। इस महिला ने अपने पति से जब विवाद ज्यादा बढ़ता है तो पति से तलाक ले लिया। पति ने भी तलाक दे दिया स्वेच्छा से, और तलाक देने के बाद कहा कि ये दोनों बालक हैं वो मेरे साथ रहेंगे और तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम जहां जाना चाहो वहां जा सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। इस महिला का अपने परिवार से कोई नाता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि वह परिवार से वो दूर जा चुकी थी। बड़ी बहन हालांकि कभी कभार उसे फोन कर लिया करती थी, तो बड़ी बहन ने एक बार पूछा कि तलाक के बाद अब तुम कहां रह रही हो, तुम्हें बच्चों की याद नहीं आती। तब इस महिला ने, इसका नाम होता है भानुप्रिया, वो कहती है कि ज्यादा जासूसी करने की जरूरत नहीं है, मैं कहां जाती हूं, किससे मिलती हूं, क्या करती हूं, तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम करो और मुझे अपनी जिंदगी में खुश रहने दो। जैसे इस भानुप्रिया ने इस अपनी बड़ी बहन से ये बात कही तो बड़ी बहन ने भी अब बातचीत करना बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया। अब जाकर ये पुजारी जी यानी कि राहुल राज चतुर्वेदी के साथ राजसमंद में ये रहने लगती है, लिव इन रिलेशनशिप में। सब कुछ जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था, जैसे को कुछ है ही नहीं, और ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत जिंदगी होती है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, जैसे जैसे प्यार की पीगें आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे नजदीकियां आगे बढ़ रही थी, वक्त के साथ साथ ये दूरियां भी बढ़ने लगती हैं।
दूरियां कुछ इस तरह से बढ़ने लगती हैं कि 11 मई 2020 की वो रात का वाकया था। इन दोनों में कुछ कहासुनी होती है और कहासुनी होने के बाद भानुप्रिया और जो पुजारी जी होते हैं राहुल राज, इन दोनों में हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। और जैसे ही इस पुजारी को एक थप्पड़ मारा गया तो इस पुजारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसने इस महिला का गिरेबान पकड़ लिया। गिरेबान पकड़ने के बाद गला कुछ इस तरह से दबाया कि पता ही नहीं चला कि कब उस महिला के प्राण बाहर निकल चुके हैं, वो मर चुकी है। उस मृत शरीर को लेकर अब पुजारी जी इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि करूं तो क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने पूरी रात ऐसे निकल जाती है, यानी कि 12 मई 2020 आ जाता है और वो सुबह के 4 बज रहे थे और रात भर जब से हत्या हुई है उनके हाथों से सुबह के 4 बजे तक हजारों दिमाग में आइडिया आ जाते हैं कि आखिरकार इस महिला की लाश को कहां ठिकाने लगाऊं, कैसे ठिकाने लगाऊं, क्या करना है क्या नहीं करना है। हजारों बार सोचते रहे, कब दिन निकल आया पता ही नहीं चला। थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि वो लॉकडाउन का समय था और पुलिस का पहरा लगातार बढ़ रहा था। घर से कोई बाहर अगर दिख भी रहा था तो पुलिस किसी को घर से बाहर जाने नहीं देना चाह रही थी और मोहल्ले के मोहल्लों में बैरिकेडिंग कर दिया गया था, यदि कोई जाने की कोशिश करेगा तो सही नहीं होगा। कुल मिलाकर ये व्यक्ति थोड़ा परेशान हो जाता है। सुबह जब होती है, घर में एक ड्रम रखा हुआ था, उस ड्रम के अंदर इस महिला की लाश को रखा जाता है। रखने के बाद वो पूरा दिन उस ड्रम के अंदर रखी रहती है, साथ ही रात हो जाती है। अब यानी कि 13 मई 2020 आ चुका था। पुजारी जी सोच रहे थे कि आखिरकार इस लाश का क्या करूं, अगर लाश घर में रहेगी तो सड़ जाएगी, बदबू आने लगेगी और लोगों को पता चल जाएगा, पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी। तब वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। यहां से सीधा बाजार की तरफ जाते हैं और बाजार जाने के बाद सीमेंट के कट्टे लेके आते हैं। सीमेंट के कट्टे लेके घर लाते हैं और लाने के बाद उन्हें घोलते हैं और घोलने के बाद उसी ड्रम के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब तक वो ड्रम पूरी तरह से भर नहीं जाता, जब तक वो महिला पूरी तरह से पैक नहीं हो जाती, तब तक वो उसके अंदर सीमेंट डालते रहे और सीमेंट डालने के बाद आराम से इत्मीनान से सो जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं। सोचते हैं कि अब शायद कभी भी इस बात का खुलासा नहीं हो सकेगा और कभी भी इसके अंदर से जो राज है इस ड्रम के अंदर कभी बाहर नहीं आएगा। जैसा वो सोच रहे थे ठीक वैसा ही हो रहा था। कब महीने दर महीने गुजरने लगते हैं पता ही नहीं चलता। और जब महीने दर महीने गुजर रहे थे, वो अपने काम में बिजी थे, मंदिर में जाते थे, पूजा पाठ कराते थे, वापस जब उनका मन करता था घर में आकर रुक जाया करते थे। इसी तरह से 1-2 महीने नहीं बल्कि 2 साल पूरे गुजर जाते हैं। जून 2022 का ये वाकया है। एक दिन घर के अंदर से दुर्गंध आने लगती है। वो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि ये घर के अंदर जो दुर्गंध आ रही है, आखिरकार इस दुर्गंध का करूं तो क्या करूं। जैसे ही घर में दुर्गंध आ रही थी, वो सोचने थोड़ा मजबूर हो जाते हैं कि अब मैं करूं तो क्या करूं। तभी मकान मालिक जो उनका होता है सत्यनारायण, वो सीधा घर में आते हैं। आने के बाद कहते हैं कि महाराज जी, आपके घर के अंदर से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है, आखिरकार बात क्या है समझ में नहीं आ रहा है। कई दिन से मैं कहने की सोच रहा था, लेकिन जब आप घर में कम रहते हैं तो आखिरकार करें तो क्या करें। वो कहते हैं कि ठीक है महाराज। महाराज ने कहा कि मैं देखता हूं और देखने के बाद बताऊंगा। कुल मिलाकर घर के चारों तरफ जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और उस दुर्गंध को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। वो खुद जानते थे कि दुर्गंध आ कहां से रही है। दरअसल दुर्गंध ड्रम से आ रही थी। ड्रम से कुछ सुराग हो चुका था, सुराग से कुछ रिसाव हो रहा था और उस रिसाव में उस पानी में से जो दुर्गंध आ रही थी रिसाव से, तो वो कहते हैं कि मकान मालिक से, सत्यनारायण जी मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं। दरअसल पूरी कहानी बताई जाती है इस भानुप्रिया नाम की महिला की, कैसे उनकी जिंदगी में आई थी, कैसे वो नजदीक आई और उसके बाद कैसे उसकी हत्या आई। हत्या करने के बाद कैसे ड्रम के अंदर उसके शव को रख दिया और वो ड्रम आराम से चूने लगता है, उसमें से पानी निकलने लगता है जिसमें से बेइंतहा दुर्गंध आ रही थी। तभी सत्यनारायण ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है महाराज जी, आपकी परेशानी हमारी परेशानी, चलो मिलकर इसका कुछ निदान करते हैं। और निदान करने की वजह से उन्होंने उस ड्रम को जलाना शुरू कर दिया। और जैसे वो ड्रम जलने लगता है, ड्रम जलने के बाद उसके अंदर जो मिट्टी का या फिर कहते हैं सीमेंट का एक बहुत बड़ा डेरा सा बना हुआ था, उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं और उसको तोड़ते रहते हैं, यानी कि उसका चूरा चूरा कर देते हैं। जब तक उसका चूरा करते हैं, बिल्कुल पूरा नष्ट नहीं कर देते, उसको भरते हैं। और बडारदा एक जगह है, बडारदा में बनास एक नदी लगती है, बनास नदी में उसे आराम से बहा देते हैं। यानी कि अब उस महिला का जो भी कुछ अंश था, जो भी कुछ कण थे, जो भी कोई सबूत था, अब पूरी तरह से बह चुका था नदी के अंदर। अब कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी, कोई सवाल नहीं था। वो आराम से अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर ली जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है। और एक दिन ये ऐसे ही एक यूनिवर्सिटी के सोनेद्वार गेट पर खड़े हुए थे। किसी मुखबिर ने फोन किया कि इनके पास अवैध हथियार है। जब उस अवैध हथियार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा करीब 5 साल पहले कोई व्यक्ति उनको ये पिस्टल दे के चला गया था। उस व्यक्ति का नाम क्या है उसको वो जानते भी नहीं है और उस पिस्टल को आज तक वो रखे हुए हैं। बस उनका जब मन करता था तब उस पिस्टल को लगाकर घूमते थे। उनका इससे किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। और जैसे ही उस महिला के बारे में पूछा गया तो वो सक पकाने लगते हैं।
कभी दीवार देखते थे तो कभी जमीन देखते थे, कभी आसमान देखते थे। तब जाकर पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो राहुल राज ने जो सच बताया वो सच सुन के पुलिस भी भौचक्की रह जाती है। लगभग 4 साल पहले उस महिला की हत्या की जाती है। 4 साल के बाद उस घटनाक्रम का खुलासा होता है और खुलासा होने के बाद 4 नहीं बल्कि 3 साल के बाद उस घटनाक्रम का खुलासा होता है। और जैसे ही खुलासे की बात अखबार, टेलीविजन, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति मंदिर में पूजा पाठ करता है या कराता है, जो व्यक्ति बहुत अच्छी अच्छी बातें करके लोगों को संस्कार की बातें सिखाता है, वो व्यक्ति कातिल भी हो सकता है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। साथ ही जिस व्यक्ति ने पिस्टल दी थी उस व्यक्ति की भी खोजबीन की जा रही है। पुलिस की कोशिश है कि इस घटनाक्रम में जितने भी आरोपी दोषी होंगे उनको दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाकर कानून के माध्यम से जो भी हो सकेगा वो सजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।